हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ आईडीबीआई बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। तो रिसेंटली आईडीबीआई बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया एफडी रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करने प्रोवाइड कर रहा है आईडीबीआई बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं आईडीबीआई बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो रिसेंटली आईडीबीआई बैंक ने न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंटरेस्ट रेट, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट का वेब पेज में। तो पहले मैं आप लोग को सेविंग बैंक का रेट बताऊं जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अगस्त 2022 से, फिर मैं आप लोग को एफडी रेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सेविंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 5 CR 3%, 5 CR टू 100 CR 3.25, अबव 100 CR अप टू 1000 CR 3.50, 1000 CR टू 1500 CR MI BOR प्लस 10 BPS पर एनम। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो अप टू 2000 CR दिया गया है। तो ये था सेविंग बैंक का रेट, जो कि अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो इतना आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो रिगार्डिंग MI BOR आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट विथ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 17 2024 से इफेक्टिव है। ठीक है। और डिपॉजिट लेस देन 2 CR के लिए एप्लीकेबल रहेगा। रिटेल टर्म डिपॉजिट लेस देन 2 CR, मैच्योरिटी स्लैब जनरल कस्टमर सीनियर सिटीजन 0 to 6 डेज कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। ठीक है। 7 से 30 डेज 3% फॉर नॉर्मल सिटीजन, सीनियर केस में 3.50, 31 से 45 डेज 3.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 3.75, 46 से 60 डेज 4.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 4.75, 61 से 90 डेज 4.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 5%, 91 से 6 मंथ 5.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 5.75, 6 मंथ 1 डे टू 270 डेज 5.75 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 6.25, 271 डेज टू लेस देन 1 ईयर 6.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 6.75, 1 ईयर टू 2 ईयर एक्सेप्ट 375 days and 444 days 6.80 for normal citizen और senior case में 7.30, 2 year to less than 3 year 7% for normal citizen और senior case में 7.50, 3 year to 5 year 6.50 for normal citizen और senior case में 7%, greater than 5 year to 10 years 6.25 for normal citizen और senior case में 6.75, greater than 10 years to 20 years 4.80 for normal citizen और senior case में 5.30। तो आप लोग देख सकते हो जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है 2 year to 3 year दैट इज 7% फॉर नॉर्मल सिटीजन और senior case में 7.50। और अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन 271 days to less than 1 year 6.25 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 6.75। ठीक है। और उसी तरह 1 ईयर टू 2 ईयर जो है 6.80 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 7.30। ठीक है। तो आप लोग का अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इन आईडीबीआई बैंक। और टैक्स सेविंग एफडी आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 5 साल के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें जो है 6.50 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 7% मिल रहा है। और ध्यान रखने वाला बात है 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा ये एफडी रेट। ठीक है। इमरजेंसी के वक्त आप लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है। बैंक जो है 1% का पेनल्टी लेगा आपसे अगर आप लोग प्रीमैच्योर क्लोज करते हो तो। और स्पेशल नॉन कॉलेबल रिटेल टर्म डिपॉजिट विथ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 17 2024 से इफेक्टिव है। नॉन कॉलेबल मतलब इमरजेंसी के वक्त आप लोग ये फंड ये एफडी से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्पेशल बकेट जनरल सिटीजन सीनियर सिटीजन 91 से 6 मंथ्स 5.35 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 5.85, 6 मंथ 1 डे टू 270 डेज 5.85 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 6.35, 271 डेज टू लेस देन 1 ईयर 6.35 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 6.85, 1 ईयर का जो है 7.15 और सीनियर केस में 7.65, ग्रेटर देन 1 ईयर टू 2 ईयर एक्सक्लूडिंग 444 डेज 6.95 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 7.45, 444 डेज जो है 7.30 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 7.80, ग्रेटर देन 2 ईयर्स टू लेस देन 3 ईयर्स 7.10, सीनियर केस में 7.60, 3 ईयर टू 5 ईयर 6.60 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 7.10, ग्रेटर देन 5 ईयर टू 7 ईयर 6.35 फॉर नॉर्मल सिटीजन और सीनियर केस में 6.85। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है 444 डेज स्कीम में, जो कि 7.30 और 7.80 मिल रहा है। ठीक है। फ्रॉम नॉर्मल सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन कॉलेबल में है यहाँ पे आप लोग को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। टर्म एंड कंडीशन आप लोग देख सकते हो फॉर नॉन कॉलेबल एफडी। ठीक है। आप लोग प्रीमैच्योर विड्रॉल क्लोजर जो है ये परमिटेड नहीं है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। और मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए वो है 1 करोड़ 1 रुपीज़ के अबव। ठीक है। और मैक्सिमम जो है लेस देन 2 CR के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। ये बात ध्यान रखना है बिफोर डूइंग नॉन कॉलेबल एफडी। तो ये था नॉन कॉलेबल एफडी और कॉलेबल एफडी के बारे में, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम जनवरी 17 2024 से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।